टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द जीफेड कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें आपको दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। एक तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक जिसे ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, दूसरा ट्रांसकंडक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक हम प्लॉट करते हैं ड्रेन करंट और ड्रेन सोर्स वोल्टेज के बीच में फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द गेट सोर्स वोल्टेज, एंड ट्रांसकंडक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक इज ड्रॉन बिटवीन द ड्रेन करंट एंड गेट सोर्स वोल्टेज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VDS। सबसे पहले मैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करती हूँ। ये वाला कर्व कंसीडर कीजिए जब VGS की वैल्यू 0 है, यानी कि मैं गेट पर कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो इनिशियली देखो, जब मैं VDS को बढ़ा रही हूँ तो ड्रेन करंट लीनियरली बढ़ रही है। ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट भी लीनियरली सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। तो ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, तो इस रीज़न को क्या कहते हैं? ओमिक रीज़न। फर्दर देखो, ड्रेन सोर्स वोल्टेज फर्दर इंक्रीज करने पर ये कर्व आ रहा है, देखो। तो इसका मतलब ये हुआ ड्रेन करंट उतनी रैपिडली नहीं बढ़ रही है जितना कि ओमिक रीजन में बढ़ रही थी। उसका रीज़न क्या है? जब आप ड्रेन सोर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, आप एक्चुअली रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हो। रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने से डिप्लीशन रीजन की विथ ड्रेन एंड से बढ़ेगी। डिप्लीशन रीजन की विथ ड्रेन एंड से जब बढ़ेगी तो चैनल थोड़ा सा नैरो हो जाएगा, कम चार्ज कैरियर्स उसमें से पास होंगे और कम ड्रेन करंट फ्लो होगा। तो VDS अप्लाई कर रहे हो तो करंट फ्लो तो होगा, लेकिन उतना बढ़ेगा नहीं जितना कि ओमिक रीजन में बढ़ रहा था। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब चैनल पिंच ऑफ हो जाएगा। हम समझते हैं कि पिंच ऑफ मतलब ऐसे जुड़ जाना, अब बिल्कुल जगह नहीं है चार्ज कैरियर्स के फ्लो होने के लिए। चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं होंगे तो करंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। ऐसे बिल्कुल एक दूसरे से चिपक नहीं जाते डिप्लीशन रीजन, बहुत ही नैरो चैनल रह जाता है, बहुत ही नैरो चैनल रह जाता है, जिससे एक कांस्टेंट ड्रेन करंट फ्लो होता रहता है। तो ये वो कांस्टेंट ड्रेन करंट है। ये सिचुएशन कब अराइज हुई? पिंच ऑफ पर। ये सिचुएशन कब अराइज हुई? पिंच ऑफ पर। तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, इसको बोलते हैं हम ओमिक रीजन। और ये टर्न कैसे अराइज हुआ वो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट है आपकी ट्रांसकंडक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम ड्रेन करंट और VGS के बीच में प्लॉट करते हैं। अब देखो, हम इसके लिए क्या करते हैं, VDS की एक स्पेसिफिक वैल्यू, सुटेबल वैल्यू सेट कर देते हैं। अब हम ड्रेन सोर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है? IDSS, विच इज़ कॉल्ड ड्रेन सोर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, व्हेन VGS इज इक्वल टू 0, अभी समझा के चुकी हूँ। जब VGS की वैल्यू 0 है तो इसकी ये ड्रेन करंट की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? IDSS। ठीक है, अब क्या है, जैसे जैसे आप गेट सोर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हो, आप रिवर्स पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, VGS को बढ़ाते जाओ और हर पॉइंट पे ड्रेन करंट की वैल्यू मेज़र करते जाओ, तो आपका इस तरह का कर्व एक ड्रॉ होगा और अल्टीमेटली यहाँ पर ड्रेन करंट की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये पिंच ऑफ की सिचुएशन है। ठीक है, ये क्या है? पिंच ऑफ की सिचुएशन है। तो ये दिखाया हुआ है। तो दिस इज़ हाउ द ट्रांसकंडक्टेंस कर्व इज़ ड्रॉन। ट्रांसकंडक्टेंस कर्व ड्रॉ करते हैं ड्रेन करंट और गेट सोर्स वोल्टेज के लिए, और हमने एक सुटेबल VDS की वैल्यू सेट कर दी है। जब VGS 0 है तो ID की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है? IDSS। अब हम VGS बढ़ाते जा रहे हैं, हर पॉइंट पे ID की वैल्यू मेज़र करते जा रहे हैं और प्लॉट करते जा रहे हैं, तो हमें इस तरह का कर्व मिलता है। फाइनली यहाँ पे जब चैनल पिंच ऑफ हो गया है तो ड्रेन करंट की वैल्यू 0 हो गई है। ठीक है।